मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। तो आज हम करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो हमने पहले पार्ट में कवर नहीं किए थे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन पहले पार्ट में कवर किए हैं, तो आप उसे प्लीज जाके देखिए। अब हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सेट दिया है, सेट फिल्टर फॉर्म है ये, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसे रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें एक सेट दिया है जहाँ पे एक्स ऐसे एलिमेंट है जो एक्स इंटीजर है। पहली कंडीशन है वो इंटीजर है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स -3 से बड़े हैं और बराबर हैं, और 7 से छोटे हैं, लेकिन 7 के बराबर नहीं, मतलब हमें 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो जाएंगे, और यहाँ पे इक्वल्स टू है, मतलब हम -3 को इंक्लूड करेंगे। तो ए हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इंटीजर भी हैं, और ये -3 से छोटे हैं, सॉरी -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। ये हमें बोला गया था कि ऐसे एलिमेंट है जो -3 से बड़े हैं या बराबर हैं या 7 से छोटे हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, और उन्हें इंटीजर्स बोला था, और ये सब इंटीजर्स भी हैं। तो ये आपका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन, जिसमें एक बी एक्स सेट है, और उसने बोला है कि एक्स ऐसे एलिमेंट है जो एक्स नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। लेस देन इक्वल टू 6 नहीं बोला, इसलिए हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका आंसर है। क्योंकि उसने 6 को इंक्लूड नहीं करना है, लेस देन 6 है, तो ये आपका आंसर है। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, जो हमारा सी सेट है। उसमें सी ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। हमारा एक्स ऐसे एलिमेंट है जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट इनका सम 8 आना चाहिए। अब ऐसे नेचुरल नंबर जिनका सम 8 आना चाहिए, मतलब कि 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं हमें, जिनको हम अगर ऐड करें तो वो 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 से बात करते हैं। 1 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाएगा? 7 ऐड करेंगे, मतलब कि 17 हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 8 आ जाए? 6, 26 हो गया। अब मैं 3 की बात करता हूँ, 3 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 8 आ जाए? 3 में हम 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 की बात करता हूँ, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 2 डिजिट नंबर है, और इन्हें प्लस करता हूँ तो 8 भी आ जाते हैं। अब इसके बाद मैं 5 में 3 ऐड करूँगा, 6 में 2 ऐड करूँगा, मतलब 62, फिर 71, और फिर 80, 80। तो वैसे तो हमें 0 और 8 भी लिख देना था, पर यहाँ पे बात नेचुरल नंबर की हो रही है, तो 0 और 8 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। समझे? यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, और 0, 8 कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। वो तो हम बस लिखते हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है आगे, पर आप ऐसा लिख नहीं सकते हो। 2 डिजिट की बात की है, तो वो 0, 8 नहीं इंक्लूड कर सकते आप। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके नंबर्स है जिनको प्लस 2 डिजिट नंबर, इनको प्लस करोगे तो 8 आएगा। ये आपका सी का आंसर है। वो बोल रहा है कि एक्स ऐसे एलिमेंट है जो प्राइम नंबर है और जो डिवाइजर है 60 के। अब 60 के मैं डिवाइजर की बात करूँ तो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 खुद हो गया, और एक फिर 10 हो गया। तो हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं? प्राइम नंबर की बात हुई है, तो प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, और वो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। उसके बाद 3 हो गया और 5 हो गया। बाकी 4, 6, 10 ये नहीं आएंगे। और हमारे प्राइम नंबर्स की बात हुई तो ये तीनों नंबर ही हमारा सेट बनाएंगे, और ये आपका सेट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 50 वाला बोल रहा है क्वेश्चन कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। अब इसमें बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। अगर उनको सेट दिखता है तो डायरेक्टली RIGONOMETRY, वो सेट के लिए बस इनको कॉमा में सेपरेट करके ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये नहीं करना है। मैंने पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी तो उसमें बहुत समझाया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो टर्म्स, जो लेटर रिपीट होते हैं उन्हें एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं। मैंने अक्सर कॉपी चेक करते हुए बच्चों के इसमें गलती पाई है। तो जैसे टी यहाँ पे 2 बार रिपीट करा, इसलिए मैं टी को एक ही बार लिखूंगा। आर 2 बार रिपीट करा, आर को भी एक ही बार लिखेंगे। आई रिपीट नहीं कर रहा है,
ची रिपीट नहीं कर रहा है, और 2 बार रिपीट कर रहा है तो ओ को भी एक ही बार, एन रिपीट नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे ओ नहीं लिखना है, यहाँ पे एम लिखना है, क्योंकि वो रिपीट करा तो हम नहीं लिखेंगे। ई लिखना है हमें, टी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम पहले लिख चुके हैं, आर भी हम लिख चुके हैं, वाई लिखेंगे। तो ये आपका सेट है। अब सिक्स्थ में बेटर जो हमने ई में किया है वो हम एफ में भी करेंगे। बेटर में हम बी लिखा है, ई हम लिख दिया है, टी लिख दिया है, अब ये रिपीट हो रहे हैं, हम इस रिपीट वाली टर्म्स को नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट आर लिखेंगे। तो ये आपका बेटर भी हो गया। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ में। अभी तक हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थे, तो हमने उन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास अब हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, या फिर रोस्टर फॉर्म अवेलेबल है। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। अब इनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ दिखता है कि चीज़ें क्या हैं। इसमें थोड़ा पेचीदा हो जाती है, इसमें हमको खुद समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें खुद लिखना है। अब अगर ये देखा जाए तो ये थ्री का टेबल नहीं है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मैं बोल सकता हूँ लेट एक मैंने सेट बनाया है जिसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स जो है 3n के बराबर है। मतलब कि एन में एन की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन की जगह 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 रखता हूँ 3 जा 9 हो जाएगा, 4 रखता हूँ 3 4 जा 12 हो जाएगा। जहाँ पे वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एन जो हम कल मैंने बताया था कि कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर का सेट भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये यहाँ पे 12 पे स्टॉप हो रहा है सेट, मतलब कि जो एन है वो 1 से छोट मतलब 1 से बड़ा और बराबर है, लेकिन वो 4 से छोटा है और बराबर है। अब आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, लेस देन 5, मतलब कि 5 इंक्लूड नहीं होगा, वो 4 तक ही होगा। दोनों सही है कंडीशंस में अपनी अपनी। अब सॉल्यूशन करते हैं इस वाले का। जैसे ऊपर वाला 3 का टेबल था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 की पावर बढ़ती जा रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और इसमें मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में सब एक सेम प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, तभी आप जो रोस्टर फॉर्म में मतलब सेट बिल्डर, तभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम कर पाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमन प्रॉपर्टी उनको पोजेस करना कंपलसरी है। तो अब इसकी बात करते हैं, इसे हम लिखेंगे कि माना मैंने भी एक सेट बनाया, इसे मैं लिखूंगा एक्स उसमें एलिमेंट्स है सच दैट एक्स बराबर है 2n के, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है यहाँ पे वेयर 2n क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ n इसकी पावर में 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रही है, तो मैंने यहाँ पे n लिखा। वेयर n हमारा नेचुरल नंबर है। सेम यहाँ पे भी एक और कंडीशन देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये चलते नहीं जा रही है सीरीज, यहाँ पे स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि वो 1 से छोटा और 1 से बड़ा और बराबर है, लेकिन वो 5 से छोटा और 5 के बराबर है। अब यहाँ पे आप 1 लेस देन इक्वल्स n, और यहाँ पे लेस देन n लेस देन 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 तक इंक्लूड हो रहा था। ये दोनों भी सही केस है, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें 2 की पावर हो रही है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। तो इसका तो अब बच्चा बच्चा समझ गया है। हाँ सर, एक्स एक ऐसे एलिमेंट है जिसमें एक्स बराबर है 5 की पावर n, वेयर n जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड n हमारा 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है, और 4 के से छोटा है n और 4 के बराबर है। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 लेस देन इक्वल्स टू n, n ग्रेटर n लेस देन सॉरी 1 लेस देन इक्वल्स टू n एंड n लेस देन इक्वल्स टू 5। इक्वल्स टू लगाएंगे, सिर्फ लेस देन लगाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन सही है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इक्वल टू वाले की बात कर सकते हो, नॉट इक्वल्स टू वाले मतलब जिसमें इक्वल्स टू नहीं है उसकी भी बात कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये अब 2 4 6 ये 2 का टेबल है, मतलब ये हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के टाइप का है। मतलब यहाँ पे डी लिखता हूँ मैं, एक्स के एलिमेंट से एक्स के एलिमेंट है सच दैट, ये एक्स के ऐसे एलिमेंट है सच दैट हमारे ये 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, मतलब कि 2n के बराबर बराबर है, वेयर
एन इक्वल्स टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और इसमें हम आगे लिख सकते हैं, अब ये इसमें आगे एक और कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे चीज़ें में अगर मैं बताता जाऊँ, यहाँ पे ये चलता जा रहा है, तो इसमें एक और कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसको एक और टाइप से कर सकते हो, अगर मैं बोलूँ, आप इसे एक और कंडीशन कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कि एक्स ऐसे एलिमेंट्स है वेयर एक्स इज अ एलिमेंट सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। एक्स हमारा इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 246, यही है 246 नेचुरल नंबर। तो ये हमारे इवन नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर है, इसलिए इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो आप इन दोनों में से दोनों तरीके आपके सही हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 149 और 100। अब इसमें अगर आपको पैटर्न समझना है, तो उसका पैटर्न ये है कि n की पावर 2 है, मतलब n का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे 100 तक का स्क्वायर हो रहा, मतलब सॉरी 100 नहीं, 100 तक की बात की गई है। मतलब कि ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर लिखने जाऊँ, तो वो हो सकता है ई में ऐसे एक्स के एलिमेंट है सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर एन हमारा नेचुरल नंबर है। एन इसमें कंडीशन आएगी क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ये फर्दर आगे इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसमें कंडीशन ये आएगी कि 1 से 1 लेस देन इक्वल्स टू एन एंड एन लेस देन इक्वल टू 10, मतलब वो 10 को भी इंक्लूड करेंगे। अब इसके लिए भी लिख सकते हैं लेस देन, और एन लेस देन 11। ये दोनों आंसर सही है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। लिस्ट बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर जाना है, मतलब कुछ नहीं करना है। हमें वापस से सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में करना है, जो हमने क्वेश्चन 3 में किया था वो क्वेश्चन 5 में भी करेंगे। अब फर्स्ट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। तो ये ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 फर्दर, क्योंकि इसके इसने यहाँ पे हमें कोई बाउंड्री नहीं दी है कि हमें वहां तक ही लिखने हैं, तो हम इसे फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड, बी बोला है कि एक्स ऐसे एलिमेंट हैं यहाँ पे वो इंटीजर होने चाहिए, पहला पॉइंट इंटीजर होने चाहिए, और इन दोनों के बीच में आने चाहिए, मतलब -1/2 से छोटा, मतलब -1/2 से बड़े होने चाहिए, और 9/2 से छोटे होने चाहिए। अब ये तो रैशनल नंबर्स हैं हमारे, और इसने यहाँ पे इंटीजर बोला है, तो हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इनको इंटीजर बनाते हैं। अब -1/2 को अगर मैं, मतलब इनको इंटीजर नहीं बना पाएंगे हम, पहले तो इन्हें इनके बीच के इंटीजर्स निकालने हैं हमें, मतलब हम इनके अपॉन वाली वैल्यूज नहीं लिख सकते, क्योंकि वो रैशनल नंबर हो जाएगी, रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -0.5, और 9/2 को आप डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है आपका 4.5। यही होता है आपका 9/2 4.5 हो जाता है, हाँ 4.5 डिवाइड कर रहा था। ये 4.5, मतलब आप इसके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। -0.5 के बाद जो इंटीजर आता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4। अब 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे बड़ा, इससे छोटे होने चाहिए, 4.5 से छोटे नहीं, 4.5 से छोटा 4 ही है। आपको याद रखना है, यहाँ पे इंटीजर बोला हुआ है। आप कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, -1/2 के बाद 2/2, 2/3/2 ये लिखने लग जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उसने यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं पूछा है, इंटीजर पूछा है। आपको नंबर सिस्टम उसके लिए सबसे पहले आना चाहिए, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। अब बात करते हैं हम सी की। सी क्या होते हैं? सी जो है आपका इंटीजर है, और वो एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूँ तो 4 से छोटा आना चाहिए। अब मैं, या उसके बराबर आना चाहिए। अब मैं 1 की बात करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और वो 4 से छोटा भी है, तो 1 इंक्लूड होगा। 2 की बात करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जैसे 1 और 2 तो आ गए, और यहाँ पे इंटीजर्स की बात करिए, मतलब मैं 0 को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। 0 का स्क्वायर करोगे आप, तो वो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अब मैं अगर 3 की बात करता हूँ, तो उसका स्क्वायर 9 हो जाता, लेकिन ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसके लिए 3 एलिमिनेट कर देंगे। अब कुछ गलती क्या करते हैं बच्चे, कि वो इसको पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। दो कंडीशन है,
वो डायरेक्ट 0 1 2 लिख देते हैं और सोचते हैं कि उनको फुल नंबर आ जाएंगे। पर यहाँ पे एग्जामिनर उनका ये क्वेश्चन गलत कर देता है, क्योंकि यहाँ पे समझिए क्या बोला गया है, इंटीजर इंटीजर में माइनस वाली टर्म्स भी आती हैं। अगर मैं -3, जैसे अब यहाँ पे -1 इंक्लूड करता हूँ, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, वो 4 से होता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों। -2 की बात करते हैं, इंटीजर है, -2 का स्क्वायर करेंगे वो 4 आएगा, वो बराबर है, तो ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन -3 की बात करता हूँ, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम -3 को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा आ गया इसमें आंसर, जो सेट है -2 -1 0 1 2। आपको सेट को अच्छे से समझना आना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर लिखा, अगर नेचुरल नंबर लिखा होता तो मैं सिर्फ 1 और 2 को इंक्लूड करता, होल नंबर लिखा होता तो मैं 0 1 2 को इंक्लूड करता। इंटीजर लिखा है इसलिए मुझे माइनस की टर्म्स भी इंक्लूड करना पड़ेगी। समझ गया? आगे बढ़ते हैं हमारे डी वाले क्वेश्चन में। अब डी में हमें लॉयल को लिखना है सेट फॉर्म में, तो कुछ गलती करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो डबल बार आए उन्हें रिपीट नहीं करना है, सिंगल बार लिखना है उन्हें। LOYA, ये आपका हो गया सेट। अब फिफ्थ की बात करते हैं, E = ऐसे मंथ ईयर के जिसमें 31 दिन ना हो, उसका सेट बनाना है हमें, जिसमें 31 डेज ना हो। ऐसे बहुत सारे हैं, हम लिख सकते हैं फरवरी, जनवरी में आते हैं तो जनवरी आप नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये बन गया आपका एक सेट। अब सिक्स की बात करते हैं, एफ में ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो विच प्रीसीड्स के, मतलब के तक पहुंचते हैं, के को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, के तक ही जो आते हैं। तो एक आता है बी, आता है हमारा सी, आता है डी, आता है एफ, आता है जी, आता है एच, आता है और जे। के नहीं आएगा क्योंकि के तक हम के को इंक्लूड नहीं कर सकते, प्रीसीड्स बोला है, के तक ही, तो इसे आप एफ बोल दीजिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पुराने क्लासेस का नॉलेज होना जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। अब सिक्स हमारे पास जैसे एग्जांपल था जिसमें मैच द फॉलोइंग थे, इसमें भी मैच करना है हमें। तो मैच करने से पहले मैं तो आपको डायरेक्ट ये सॉल्व करना बताता हूँ, ये आप मिला हम सॉल्व करते करते इनको मैच कर लेंगे। अब एक्स ऐसा प्राइम नंबर हो, डिवाइजर है सिक्स के। अब डिवाइजर क्या होता है सिक्स के, 1 2 3 और 6, ये खुद ही इसके डिवाइजर हैं। तो हमें प्राइम नंबर बोला है, मतलब कि हमारा आंसर आना चाहिए 2 और 3, यही हमारे सेट आने चाहिए। ये दिख रहा है मुझे सेकंड में, तो हम सेकंड से मैच करेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें गलती करेंगे और वो फर्स्ट वाले से ही मैच कर देंगे, वो इस वाली कंडीशन को देखेंगे नहीं कि इसमें प्राइम नंबर की बात की है, उन्होंने बस लास्ट का लेटर पढ़ा के डिवाइजर है तो डिवाइजर से मैच कर दिया 1 2 3 6, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको मैच करना है प्राइम नंबर वाले से। अब बी की बात करते हैं, एक्स ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 को नहीं जाएंगे क्योंकि लेस देन 10 की बात की गई है, तो ये आपका 4 हो गया, मतलब ये बी से मैच हो गया। अब सी, एक्स नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की है, मतलब कि 1 2 3 6 इनकी बात की गई है। अगर यहाँ पे ये इसलिए दोनों डाले बच्चे कंफ्यूज रहे, गलत मैचिंग कर लो और इनके 2 नंबर कट जाएं, क्योंकि बहुत बच्चे जल्दबाजी में इनको गलत मार्क कर देते हैं। अब मैथमेटिक्स, तो ये तो यही बचा है, इसमें आपको याद रखना है एम डबल बार रिपीट हुआ है, ए डबल बार हुआ है, टी रिपीट हुआ है, तो इन्हें सिंगल सिंगल बार लिखना है बस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट related to this topics and any other mathematical topic. Until then, bye bye.